पर ये जो आतंकवादी हैं ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं। ये बाहर से आ रहे हैं। कौन? पाकिस्तान भेज रहा है, और पाकिस्तान इनको भेज रहा है भारत में उपद्रव करने के लिए, इम्बैलेंस, इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बड़ी दुखद घटना है, पर ये बड़ी पुरानी हरकत है। ये तो नई बात तो है नहीं, ये तो कब से होती आ रही है। और पहलगाम, अमरनाथ और ये जितने एरियाज़ हैं, यहाँ पे आतंकवादी बड़े आराम से आते हैं। क्यों आते हैं आराम से? क्योंकि इनके स्लीपर सेल्स हैं यहाँ पर। जम्मू एंड कश्मीर स्लीपर सेल से भरा हुआ है। स्लीपर सेल्स कौन है? वो जो लोअर लेवल के तबके के गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन और पुलिस में जो भी जहाँ पे भी होते हैं, स्लीपर सेल हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं, चाहे अपोज ना करें, चाहे ना बोलें। कश्मीरी पंडितों के घर में जो बैठे हुए हैं वो कौन हैं? तो एक तो स्लीपर सेल सारे हैं, और दूसरा आपका बॉर्डर खुला हुआ है। बॉर्डर खुला है, 8-10 किलोमीटर बॉर्डर के आगे उनके फॉर्मिंग अप एरियाज़ हैं, जहाँ उनकी आर्मी के हैंडलर्स उनको लेके आते हैं और लॉन्च करते हैं। ये जब अंदर आ जाते हैं तो स्लीपर सेल्स उनको अकोमोडेट करते हैं, खाना पीना, एम्यूनेशन, पानी और डेली नीड की चीज़ें सब कुछ मिलती हैं उनको। फिर वो अपना काम को अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं। और गायब होने के लिए आप हफ्ता महीने रहते हैं। और ये भी जो आए हैं, ये कल थोड़ी आए हैं, ये आराम से आए हैं, पहले आए हैं, रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने नहीं लिए। 370 तो हटा दिया, रोशनी एक्ट इत्यादि इत्यादि सब कुछ हो गया, बहुत तरक्की हुई है, और बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम तबके के लोग बड़े खुश हैं, भारत के साथ हैं। पर ये जो आतंकवादी हैं ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं। ये बाहर से आ रहे हैं। कौन? पाकिस्तान भेज रहा है, और पाकिस्तान इनको भेज रहा है भारत में उपद्रव करने के लिए, इम्बैलेंस, इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। ये सारा काम उसको अंजाम दे रहे हैं, और इसलिए आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट है। और फिर आपको इनकी इंटेलिजेंस, अब देखिए अब कितनी सतर्कता से हमने उनको घेर लिया है, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया है। आने के टाइम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता नहीं था। इसलिए नहीं पता होता क्योंकि अब पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड और कंट्रोल के अंडर में नहीं है। पुलिस फोर्सेस अलग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी अलग है। इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है और नहीं के बराबर है। ये प्रॉब्लम है। सब बड़े एफिशिएंट है, इंटेलिजेंस आते भी है, पता नहीं चलता किसको दें किसको ना दें। ये प्रॉब्लम है। तो इसके कारण जो हुआ है बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने कर लिया, हम उनको रोक सकते थे अगर हमारे पे इंटेलिजेंस होती। पर ये हुआ क्यों? आर्मी चीफ जो पाकिस्तान की जिसने स्टेटमेंट दी थी, उसने वो चाहता है कि भारत के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं में दरार पैदा और हो, और ताकि आगजनी हो। हम जो अलग हैं, वो तो खुद बोला था, और यहाँ तक कि बोल बैठा है गलती से, हमारा डीएनए भी अलग है। आई मीन टू से मीनिंग दैट वे। उसको पता नहीं बेवकूफ़ इंसान को कि तुम यहीं पे कन्वर्ट होके गए हो, वहीं के हो, तुम कोई बाहर वाले नहीं हो, अरबस्तान से नहीं टपके। पर उनको कोई बताने वाला नहीं है। सर, ये हमला तब हुआ जब भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस की यात्रा चल रही है, और प्रमुख जनरल असीम मुनीर का वो बयान जिसके बारे में आप बता भी रहे थे, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शिरा कहा था। बिल्कुल अक्लमंद है वो आदमी, यही करेगा। अगर मैं होता तो यही तो करता। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? देखिए, दुश्मन को आप जब हैंडल कर रहे हैं तो दुश्मन की तरह सोच के करिए। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? और किया। और एक और चीज़ आप कहना भूल गए, वक्फ बोर्ड चल रहा का डिसएग्रीमेंट चल रहा है, और हिंदू मुसलमानों के बीच में आग लगाने का काम उसने ही किया। इसीलिए ये समय ढूंढा। ये भी है ऐड। तो हम प्राइम मिनिस्टर, हमारे ये जो बाहर वाले जेडी वैंस आए हुए हैं, और अब मौसम भी खुल गया है, ये सारा का सारा एक किस्म से उनको जिसको कहते हैं वो एडिंग टू देयर कन्वीनियंस, ये सारा का हुआ है। तो और मारने से पहले उन्होंने पता लगाया तुम हिंदू हो, कौन हो, नाम क्या है, अगर हिंदू हो तो मारा। और एक दो को नहीं, बहुतों को करा उन्होंने।
तो ये जो है ये फैल गई है बात। अब ये बात फैल गई है, ऑटोमेटिकली जो अच्छे तबके के मुसलमान जो मोर लॉयल टू इंडिया देन अस वो हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी लोग शक की नज़र से देखेंगे, तो कश्मीर की प्रॉब्लम और इंक्रीज होगी। Tourist at the Baisaran mountain in the Pahalgam in Jammu and Kashmir, where 26 people are feared to have been killed in one of the worst terror attacks in the history of Jammu and Kashmir, sir. Absolutely right, and a very sad news. But not a new news. It has been happening for last so many years. Pahalgam, Amarnath, they are all very common, happening every time, every year they happen. Question is, why does it happen every year? Because it's very easy to do it. Why is it easy? Because there are so many supporting cells. Entire Kashmir problem is based on the religious divide of Hindu and Muslim. Kashmir was formed because of that. Independence of India was because of that. And the rest of the terrorism is because of that. So don't make a mistake of saying terrorism has no religion. It's all wrong. It's religious based. And that is why this is happening. Why is it happening so easily? Because they have the supporting cells very easily available in Kashmir. The lower level workers, the politicians, the panchayat workers and upwards, everybody who wants to support. They may not be very much in number, but they are there to do the maximum harm. Rest of the population of Kashmir is absolutely pro-India, loyal, but these people are there, nobody can remove them. And these people are carrying out total help to the Pakistan Army. Pakistan Army chief wants the Kashmir problem alive because he wants to stay in power. Army wants to stay in power. Army wants to stay in power because Army is earning immense amount of wealth. 85% of commercial activity of Pakistan is under their control. So they don't want to go off power. But how will they stay in power? By creating Kashmir problem so that public doesn't ask them. So that's why Kashmir problem is alive, and that's what they do. And with the with the actual instruction that you will ask the religion before shooting. So the news has spread. They are only leaving Muslims, only killing Hindus, leaving Muslims, only killing Hindus, so that there is a Hindu-Muslim divide further. And that is why the army chief has ordered such a thing, and that's why it's so easy. And why it is further easy is the borders are open. You don't have to. If your surveillance was there, total, you would have seen them in the ingress mode coming inside. We never saw them. There is equipment, everything available. Now they have come in. Now we have utilized everything and start going out. Now we are trying to surround them. So if we had caught them in an ingress mode when they were coming in, that would have been different. But we did not do it. And if from where they come, they are 8 to 10 kilometers outside the border, that's why. They can be destroyed by medium artillery, multi-barrel rocket launchers, attack helicopters, so many things are there. And after destroying their bases, you have to occupy that area. Then only Pakistan will feel the pressure. Pakistan will not. If you only destroy their bases and come back, nothing happens. Within 3 days, they are back again in action. That is the problem. So we have to do that. We are not doing it. For that, POK will have to be taken one day. Earlier we do it, the better it is. This is the sum total of the thing. Yeah. Jammu Kashmir's terror attack took place when there is an ongoing high-profile US visit to India. The Vice President of US, J.D. Vance, is in India. He is visiting Agra today. And this incident took place after Pakistan's Army Chief General Asim Muni's statement that Kashmir is Islamabad's jugular vein, which was met with a sharp report from the Ministry of External Affairs last week only, sir. Oh, that's right. Kashmir Army, Pakistan Army Chief will make these statements because this is his survival. So he made that statement. I would have, if I was there in his place, I would have made the same statement. And Kashmir is our jugular vein, very rightly he said, because he wants to tell his public that I am so serious about Kashmir. That's why he did it. So he actually killed so many birds in one stone. He created a problem there. He's raised the morale of the Pakistan Army. Yes, we are going and we are doing jihad, the Pakistan public, all those things. But he selected
when Vice President of America is in India, just Army Chief has made this statement that this has suited them. And Waqf board problem is going on in India. Not problem, discussions. And there is a serious divide. And you see our media is splashing all those incidents of what are happening of killing and this and that. That Pakistan is going to take advantage of that.